श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य और अन्य प्राणी भी अपने स्वार्थ में ही जीते हैं, किंतु जिसकी आत्मा जितना ही अधिक चेतन, अमल, सहज, सुख राशि होती है, उतना ही वो अपने स्वार्थ से हटता हुआ वास्तव में परमार्थ का स्वरूप बन जाता है। और तब उसके अंदर से बात निकलती है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये विश्व कल्याण की प्रार्थना है। सबका जीवन सुखमय हो, सभी निरोग हों, सभी के जीवन में शुभ दर्शन हो, कोई दुखी न हो। इसमें अपने स्वार्थ की बात नहीं होती, सभी की। अपने स्वार्थों को भूलने का प्रयास किया जाता है। इसमें ये स्वामी कार्तिकेय जी महाराज अपने लिए जीवन में कभी कोई प्रार्थना नहीं किए थे। विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना उन्होंने भक्तों के आग्रह स्वीकार कर ली थी। और एक दिन विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना के समय जनता की विशेष संख्या में उपस्थित देखकर महाराज जी ने विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना का महात्म बतलाते हुए कहा था, जैसे संपूर्ण आकाश में एक छोटा सा तारा लुक लुक करता रहता है, जितनी दूर में वो लुक लुक करता रहता है उसमें भी आकाश व्याप्त है। उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि संपूर्ण आकाश में तो तारा नहीं प्रकाश करता, लेकिन जितनी दूर में करता वो भी तो आकाश का एक खंड आप मान सकते हैं। उसी प्रकार विराट स्वरूप परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड तारों के सदृश समझिए। आकाश में जैसे तारे हैं, संत लोग उन्हीं को विश्व कहते हैं। शेष सर्वत्र केवल वह आनंदमय ब्रह्म ही है जो विश्व के कण कण में निश्चूत है। अतः जो कोई विश्व कल्याण की प्रार्थना करता है वो विश्व के सभी प्राणियों की कितनी भलाई और सेवा करने का फल प्राप्त करता है। ये भगवान ही समझ सकते हैं, मनुष्य पूरा नहीं समझ सकता। विश्व कल्याण की भावना मात्र से ही विराट रूप भगवान की सेवा होती है। उन्हीं से प्रार्थना करके उन्हीं की सेवा में लगना है। यही संपूर्ण विश्व रूप भगवान के सर्वांग की सच्ची सेवा पूजा है। यही प्रार्थना भगवान का सच्चा भजन है। बड़ा उदार भाव आता है मन में जब इस तरह की विश्व कल्याण की बात दिल में बैठे और मुंह से भी निकले। भगवान उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सदा अनुकूल रहते हैं। विश्व कल्याण का जो प्रार्थी होता है, कार्तिकेय जी महाराज कहते थे, वो शीघ्र ही महात्मा हो जाता है। उसका उदार दिल महात्मा का रूप धारण कर लेता है। जगत में इस प्रार्थना से किसी को कुछ भी कमी नहीं रहेगी। ये प्रार्थना सभी बीमारियों की भी अचूक दवा है। ये भगवान की भक्ति है। भगवान परम पिता हैं। उनके नाते संपूर्ण विश्व के प्राणी अपने सगे भाई बहन हैं।
एक एक प्राणी के करोड़ों जन्म हुए हैं और सभी जन्मों के शरीर में उसके करोड़ों माता पिता भाई बहन संबंधी हुए और सब में वर्तमान जन्म के शरीर की भांति ही उसकी ममता रही है जैसी आज है। वे सभी जन्मों के नातेदार रिश्तेदार अब भी किसी न किसी शरीर में कहीं न कहीं अपने कर्मों का फल भोगते हुए चक्कर काट रहे हैं। अतः जब कोई विश्व कल्याण की प्रार्थना विश्वपति के समक्ष निवेदन करता है तो वास्तव में वह अपने ही कुटुंब परिवार की सच्ची सेवा करता है। अतः उसे अनेक योनियों में भटकते हुए अपने असमर्थ अनंत कुटुंबियों की सच्ची सेवा का अनंत तथा अमोघ फल भी अवश्य प्राप्त होगा। अस्तु विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना की महिमा जितनी भी कही जाए स्वल्प ही सिद्ध होगी। तात्पर्य यह है कि उसकी महिमा अनंत है। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को अपनी सभी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि के लिए इस प्रार्थना रूपी सरल तथा अमोघ साधन को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रार्थना के प्रभाव से अनेकों घरों की अशांति दूर हो गई, प्रतिकूल वातावरण भी अनुकूलता में परिणित हो गया, अनेकों दुर्व्यसनों की निवृत्ति हुई और विश्व कल्याण प्रार्थी भक्तों के घर सब प्रकार का मंगल छा गया। अब आप लोग प्रार्थना की महिमा को हृदय में धारण करके श्री भगवान को सामने उपस्थित समझकर दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें। जो बोल सकें वे बोलें और जो नहीं बोल सकते हैं वो सब हाथ जोड़े हुए भगवान से प्रार्थना का अनुमोदन करते रहें। फल सभी को प्राप्त होगा। यदि फल के लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के फल के लिए ही करना। बोलना आए या न आए, भगवान तो केवल भाव ही देखते हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी के अनुसार सभी भक्तों ने सब प्रेम प्रार्थना की, जैसा कि महाराज जी ने उपदेश किया था, उसको सबने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया और उस दिन से उनकी प्रार्थना में विशेष आनंद आने लगा। सुकृत जी तथा सुखदेव जी दरभंगा वाले जो थे वो आते रहते थे, जब समय मिलता था भागते थे घर से तुरंत। और बाबू सत्यदेव प्रसाद जी लहरिया सराय में ही दीक्षित हो चुके थे, वो भी अवकाशानुसार समय समय पर दर्शनार्थ आते रहते। और महाराज जन्मन रंजन भगवान स्वामी कार्तिकेय जी किसी भक्त को अपने सच्चे संबंधी तथा आत्मधन होने के कारण अपने अमृतोपम दिव्य प्रवचनों के द्वारा एवं किसी को अपनी मंद मुस्कान द्वारा अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते थे। और एक दिन दोपहर के समय प्रांगण के पूर्वी बरामदे में दो पंक्तियों में बैठ कर के भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे और श्री महाराज जी दोनों हाथों में दो पंखे लेकर के अकस्मात अपने कमरे से निकलकर भोजन प्रसाद पाने वाले दोनों पंक्तियों के बीच में खड़े होकर के दाएं बाएं दोनों ओर बैठे हुए भक्तों के ऊपर जोर जोर से हवा करने लगे। पूरी पंक्ति में चल चल करके दोनों पंक्ति के बीच में चलते हुए हवा करने लगे। महाराज जी का ये वात्सल्य देखकर हृदय से सब आनंद विभोर हो रहे थे, परंतु पूज्य से सेवा लेना या लेते रहना अन्याय समझकर वे उठ उठ करके पंक्ति से भागने लगे
कि महाराज जी से हमको अपनी हवा नहीं करवानी, अपनी सेवा नहीं करवानी। एक भक्त भगवान के हाथों से पंखा लेकर जब स्वयं हवा करने को तैयार हो गए, तब महाराज जी सबको भली प्रकार प्रसाद पाने की आज्ञा देकर फिर अपने कमरे में वापस पधारे। महाराज जी का भाव इतना अद्भुत था कि दर्शन करके ही सबको आनंद आ जाता था। एक दिन कुछ नवयुवकों ने महाराज जी से दीक्षा देने के लिए बहुत प्रार्थना की और 5-6 दिनों तक उन्हें नियम पूर्वक सत्संग सुनने के लिए महाराज जी का आदेश हुआ। भक्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। दीक्षा लेने के लिए तो आप तैयार हो जाते हो और उपदेश नहीं सुनो, अर्थात भक्त भगवंत चरित्र नहीं सुनो, संत के जीवन का अनुभव नहीं सुनो, तो दीक्षा का पूरा लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए महाराज जी ने कहा 5-6 दिन लगातार सत्संग सुनो। उन भाइयों ने बहुत श्रद्धा प्रेम पूर्वक प्रतिदिन 1 घंटा तक ध्यान पूर्वक महाराज जी का सत्संग श्रवण किया। उनकी सच्ची लगन देख करके दयालु गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा देने की स्वीकृति दे दी। फिर तो उन नवयुवक भाइयों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। हृदय खिल गया और सब निज भावी गुरुदेव के पास निश्चित समय तथा स्थान पर आकर उनके उपदेश श्रवण करने का लाभ उठाने लगे। समय समय पर सुखदेव जी और सुकृत जी, जो बहुत महान सेवक थे महाराज जी के, वो दरभंगा से आकर के सत्संग का लाभ लेते रहे। और भक्तों, दीक्षा का दिन निश्चित होने के 1 दिन पूर्व ही सबने इष्ट पूजन समेत गुरुदेव का पूजन किया, सारी सामग्रियों को एकत्रित किया और दीक्षा के दिन प्रातः 8 बजे भगवान के दर्शनार्थ वहाँ कुछ महान भक्त लोग आए और उनको दीक्षा के दिन का पता नहीं था। तो सदगुरु की खोज में वे अयोध्या जी, काशी, वृंदावन, हरिद्वार अनेक तीर्थ स्थानों में घूम चुके थे, किंतु कहीं भी संतोषजनक उनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। और श्री स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करते ही मन में आनंद की लहर दौड़ गई और हृदय ने निश्चय किया कि यही हमारे गुरुदेव हैं। और भक्तों की बड़ी भारी भीड़ थी महाराज। आश्रम पर खूब चहल पहल और श्री महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने सुकृत जी से अपने हृदय का भाव प्रकट किया। उन्होंने भी दीक्षा लेने के लिए अपनी सार सम्मति दे दी और कहा, आज कई भक्तों की दीक्षा होने वाली है, अतः चूकना नहीं। फिर उन्होंने अकेले में आकर के महाराज जी के सेवकों से के माध्यम से महाराज जी से भी प्रार्थना की और महाराज जी मुस्कुरा कर रह गए, अर्थात मौन सम्मति मिल गई। तब फिर सुकृत जी ने, एक भक्त थे, अशरफी बाबू कहा जाता था उनको, उनसे कहा कि जब तक दीक्षार्थी दीक्षा के लिए स्वयं आकर महाराज जी से भावपूर्ण प्रार्थना नहीं करता, वे किसी प्रकार सहमत नहीं होते हैं। इतना संकेत पाते ही वो अशरफी चौधरी स्वयं जाकर महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, अब मैं कहाँ जाऊँ, शरण में हूँ, मुझे अपनाइए। और दयानिधि महाराज जी द्रवित होकर बोले, तुम भी सुकृत के कहने में आ गए। अरे फिर भी वे महाराज जी के चरणों को पकड़े ही रहे
अंत में आज्ञा हुई कि आज ही कई लोगों की दीक्षा होने वाली है, तुम भी उन्हीं में सम्मिलित हो जाओ। और फिर उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने तो प्रातःकाल जलपान कर लिया है। महाराज जी बोले, कोई बात नहीं, तुम शामिल हो जाओ, भले ही जलपान कर लिए हो। और भक्तों, दीक्षा लेने वालों को बुलाकर महाराज जी ने कहा कि ये भक्त भी आज तुम लोगों के साथ दीक्षा लेंगे। सामान खरीदने में जो पैसा लगा हो उसका भाग लेकर के इन्हें भी पूजन में सम्मिलित कर लेना। ये अपने भाग का खर्चा दे देंगे। सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूरे विधि विधान पूर्वक उसी दिन उन नए भक्तों को महाराज जी से दीक्षा मिल गई, जो भाव विभोर होकर के चरणों में आकर गिरे थे बहुत तीर्थों में घूमने के बाद। और महाराज जी का आदेश पा करके वह शर्फी बाबू भी वहीं रहकर 3-4 दिनों तक लगातार महाराज जी का प्रवचन सुनते रहे। कई भक्तों को महाराज जी से दीक्षित हुआ देखकर, एक जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ओवरसियर उनके अनुगामी थे महाराज जी के, और मुनीश्वर लाल जी पांडे जनकपुर धाम से आए हुए सीताराम दास जी महाराज से जो दीक्षा भी ले चुके थे, वैराग्य दीक्षा महाराज जी से मांगने लगे। बोले, महाराज जी हमारी दीक्षा तो हुई है लेकिन हम वैराग्य दीक्षा चाहते हैं। और महाराज जी ने कहा, ऐसे नहीं, परिवार और पत्नी की सम्मति लिए बिना वैराग्य दीक्षा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में तुमको बाधा आ सकती है। तो महाराज जी उस समय दल सिंह सराय में विराजमान थे और इस वर्ष चातुर्मास से वहीं करेंगे, ऐसी सूचना पा करके जितने भक्त थे कहीं के भी जहाँ जो जानते थे वे महाराज जी के दर्शन के लिए आने लग गए और महाराज जी की उदारता का लाभ भक्त लोग उठाने लगे। आप लोगों को याद होगा कि शुरू में महाराज जी ने बहुत मुश्किल से ब्रह्मचारी जी को दीक्षा दी थी केवल, लेकिन महाराज जी ने समझा कि जीवन में इसमें कंजूसी नहीं करनी होगी, नहीं तो बहुत से अधिकारी श्रद्धावान शिष्य भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए उदारता आ गई थी महाराज जी के स्वभाव में। भक्त महाराज जी सबका सुख का ध्यान बहुत रखने लगे, जबकि पहले किसी की तरफ भगवान का ध्यान नहीं जाता था महाराज जी का। 11 बजे दिन से 4 बजे तक जो भी आता था सबको भोजन प्रसाद के लिए भंडार में भेजते थे तुरंत। सेवकों को भी बता रखा था कि शाम को 4-5 बजे तक जितने लोग आते रहे सुबह 11 से लेकर, उन सबको भंडार के लिए, भोजन के लिए भंडार घर में भेजा करो। और जो इस व्यवस्था को संभाले थे उन लोगों को बहुत सावधान होना पड़ा कि अब तो बहुत लोग एक साथ आते हैं प्रसाद पाने के लिए, और सदाव्रत खोल दिया महाराज जी ने, तो ये तो बहुत विस्तार के साथ सेवा करनी पड़ेगी, उदारता से ही काम होगा। इसमें किसी को भी थोड़ा सा भी पूछना नहीं होगा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। इस प्रकार से महाराज जी का उदार जो दिल था उसका लाभ सभी को मिलने लगा। और फिर कुछ लोग आपस में बात करने लगे कि इतने उदारता महाराज जी करेंगे तो काम कैसे चलेगा, कहाँ से हम लोग इतना इंतजाम कर पाएंगे, चंदा मांगना पड़ जाएगा हमको। तो ये कानाफूसी की बात महाराज जी से छिपी नहीं रही। उन्होंने ज्ञानानंद जी तथा राम प्रपन्नाचार्य जी
को बुला करके आदेश दिया कि अब दलसिंह सराय निवासियों के यहाँ से भिक्षा में एक दाना भी नहीं लेना, बाहर के गांव में जाकर भिक्षा करो, ये लोग देखेंगे कि यहाँ का काम चलता है या नहीं चलता है। बाकी भक्तों, दलसिंह सराय में जहाँ महाराज जी रह रहे थे, वहीं के लोग ये चिंता आपस में बता रहे थे कि कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। तो महाराज जी ने कहा इन लोगों से एक दाना भी नहीं लो, बाहर से भिक्षा करो। तो महाराज जी के आदेशानुसार वैसा ही किया गया, परंतु भंडार का नियम ज्यों का त्यों चलता रहा, जबकि वहाँ से लेना बंद कर दिया गया था। कभी कभी तो सड़क के दोनों ओर बहुसंख्यक महाराज गरीब लोगों को, जिनको दरिद्र नारायण भी लोग कहते थे, उनको बिठा करके भरपेट प्रसाद पवाया जाता था। सब जगह उन्हीं की भीड़ दिखलाई पड़ती थी प्रसाद पाने वालों की। और ये देख करके दलसिंह सराय निवासियों के हृदय में ये भ्रम था जो कि महाराज जी के पास पैसा है, तब तक उदारता भले कर लें, अंत तो गत्वा हाथ तो समेटना ही पड़ेगा। लेकिन जब देखा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो लगता है कोई दैवी शक्ति काम कर रही है। 25 दिन तक गुरु पूर्णिमा का उत्सव चलता रहा और लगातार इसी प्रकार उदारतापूर्वक अक्षय भंडारा चलता था महाराज। और उसके बाद जो किशोरी जी, माता किशोरी जी की चर्चा मैं आपको सुना चुका हूँ, उनके पधारने की सूचना आ गई कि किशोरी माता पधार रही। तो महाराज जी से आदेश लेकर के सुकृत जी आदि प्रेमी भक्तों सहित लता जी किशोरी जी के स्वागतार्थ समस्तीपुर को विदा हुए। वर्षा हो चुकी थी, केवल छोटी छोटी सुखद बूंदें पड़ रही थी और उससे बारिश बंद हो गई थी। तो समस्तीपुर पहुंचते ही किशोरी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करने वाली मेल ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हुई। भक्त लोग आनंद विभोर हो गए उनका दर्शन पाके। लेकिन वर्षा की अधिकता के कारण खिड़कियां बंद थी, तो किशोरी जी की प्रेरणा से भीतर से खोल दिया गया और जब शीशा खुल गया तो दर्शन भक्तों को मिला। भक्त लोग प्रेम विभोर किशोरी जी को प्रणाम कर करके सब लोग जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलते हुए महाराज भाव विभोर होकर के किशोरी माता को लेकर चले और दलसिंह सराय पहुंच गए। स्वामी ज्ञानानंद जी, रघुत्तम दास जी, मुनीश्वर लाल जी, ये सब भक्त किशोरी जी के स्वागतार्थ स्टेशन पर उपस्थित थे। और ट्रेन पहुंचते किशोरी जी के जयघोष से प्लेटफार्म पर कौतूहलपूर्ण आनंद की बाढ़ आई थी। अधिकतर लोग तो जानते थे, लेकिन जो नए नए लोग आ गए थे उन लोगों को भी ये लाभ प्राप्त हो गया। पुष्पहार पहनाने वालों की भीड़ हो गई। आरती वहीं स्टेशन पर ही की गई। फिर बग्घी तैयार की गई थी, फूलों से सजी हुई बग्घी, उस पर माता किशोरी को विराजमान किया गया। ज़्यादा पर्दा जो लगा था वो सब हटवा करके दर्शन के लिए सुगम कर दिया गया। किशोरी जी का दर्शन सुविधा से जिससे लोगों को हो सके। और कीर्तन और जय घोष के साथ दलसिंह सराय का बाजार एकाग्र दृष्टि से मंत्र मुग्ध सा दर्शन करता रहा। कुछ लोग जय घोष और कीर्तन की ध्वनि में सुन सुन करके नाच रहे थे, दूर से लोग भागे चले आ रहे थे। बाजार के बीच से सवारी चल रही थी और साथ में सुहावने बाजे बज रहे थे। बग्घी के पीछे पीछे महाराज बड़े बड़े महान भक्त लोग, ज्ञानानंद जी, संत, बहुत से संत लोग
कीर्तन मंडली बना करके कीर्तन करते हुए झूम रहे थे और जगह जगह बग्घी रुकवा करके बड़ी श्रद्धा से सुमन हार समर्पण पूर्वक आरती द्वारा किशोरी जी का स्वागत सत्कार होता था। पुनः वे अपने को कृतकृत्य मानते थे भक्त लोग कि आज हमें ये अवसर मिला जीवन में, और किसी को अन्य किसी कर्तव्य का याद ही नहीं था, सब मग्न थे बिल्कुल। और इस तरह से किशोरी जी की सवारी बगीचे के समीप पहुंची। वहाँ का प्रवेश द्वार अशोक पत्तियों, पुष्पों, इन सब के सम्मिश्रण से बनाया हुआ बड़ा सुहावना था। बग्घी उसके निकट पहुंचने वाली थी कि भक्तों की एक टोली आश्रम से निकलकर बाजे गाजे के साथ महाराज जी के बनाए हुए जय बोलो राधा रानी की, जय वृंदावन महारानी की, ये कीर्तन महाराज जी ने बनाया था। वही कीर्तन गाते हुए किशोरी जी की स्वागत के लिए भक्त लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और महाराज साष्टांग दंडवत संत लोग भी कर रहे थे किशोरी माता को, क्योंकि ये सबको पता था कि श्री राधिका संभूता महान देवी हैं ये। स्वयं महाराज जी भी सम्मान करते थे, शिष्या वाली बात कभी नहीं देखते थे, माता कह के सम्मान करते थे। और बाई जी ने किशोरी जी को बड़े आदर के साथ उस बग्घी से उतार कर बाहरी हॉल में ले जाकर भक्तों के भावपूर्ण सुसज्जित मंडप में विराजमान किया। और भक्तों की महती भीड़ थी। श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी और सहायता मैया उपस्थित भक्तों ने साथ में विपुल श्रद्धा समन्वित आरती की, सम्मिलित विशाल आरती, और तत्पश्चात प्रसाद दे करके किसी प्रकार पूर्ववासियों को कुछ देर के लिए विदा किया गया। एकांत होने पर किशोरी जी तब महाराज जी के निकट पधारी और प्रेम विभोर होकर उनके चरण कमलों में पड़ गए। किशोरी जी को देख करके महाराज जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता भक्तों। दिनानुदिन वह आनंद बढ़ता रहा। किशोरी जी के बनाए हुए नियमों का पालन समय समय पर महाराज जी को भी करना पड़ता था, इतना भक्ति में उनका नियम था। किशोरी जी के सहज स्वभाव से वहाँ कोई भी अलग नहीं चल सकता था, कुछ भी मनमानी नहीं कर सकता था। इस प्रकार सभी अपने आप नियमबद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते थे। और फिर गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो चल रहा था, जैसे उसकी पूर्णता के लिए ही ठाकुर जी ने किशोरी मैया को वहाँ बुला लिया था। उसकी चर्चा में आगे फिर करूँगा गुरु पूर्णिमा की। आज महाराज जी को, किशोरी माता को, सब संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।